Good morning everyone. My name is Anjali, working as an assistant professor in RPIIT Karnal. In the previous video हमने डिस्कस किया था कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, कितने उसके टाइप्स होते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. इसके अंदर पहले हमें स्किन की लेयर्स को पता होना चाहिए कि एपिडर्मिस होती है, डर्मिस होती है, सबक्यूटेनियस है, मसल्स हैं. ठीक है, इसके ऊपर हमारा डिपेंड करता है कि कौन से रूट से हमने देना है. वो हमारा स्किन पे ही डिपेंड करता है कि कौन से उसमें देना है हमने रूट से. जैसे कि पेरेंटल रूट में जैसे कि हमारे पास इंट्रावेनस है तो हम वेन्स में देते हैं, इंट्रामस्कुलर है तो मसल्स में. इसके अंदर अगर हम डिस्कस करें कि जो हमारा ड्रग है, जो सबसे पहले जो ड्रग है वो IV, IM या सबक्यूटेनियस से सीधा वो क्या होती है, ब्लड सर्कुलेशन में जाती है, देन वो एब्जॉर्ब होती है, देन वो अपना एक्शन जो है वो शो करती है. अगर हम पेरेंटल रूट की एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो होता है वो अवॉइड होता है, वेरी फास्ट ऑनसेट एक्शन आता है. इन द एमरजेंसी कोई केस होता है तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी में रखा जाता है वो पेरेंटल रूट में रखा जाता है. देन इसके बाद इसके अंदर क्या होता है, नो फूड इंट्रैक्शन की कोई भी मतलब GIT इरिटेशन नहीं होती है इसके अंदर. ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द ओरल रूट. और डिसएडवांटेजेस की यही है कि ये पेनफुल होता है, एक्सपेंसिव होता है, और इसके अंदर क्या होता है, ट्रेंड उसकी ज़रूरत होती है बंदे की. एंड इसके अंदर क्या होता है, स्टेरिलाइज कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जिसकी वजह से कॉस्टली भी बढ़ जाता है. देन इसके बाद अगर और रूट्स की बात करें वो होता है हमारे पास जैसे ट्रांसडर्मल हो गया. ठीक है, इसकी एडवांटेजेस भी हैं, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं. एडवांटेज ये है कि इसके अंदर क्या होता है, कंट्रोल रिलीज होता है, जो इसके अंदर पेन होता है वो कम होता है. ठीक है, डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर क्या होता है कि बंदा जो होता है, जो पेशेंट होता है वो अनकंफर्टेबल हो जाता है कई बारी, और स्किन इरिटेशन भी होती है इसके साथ. इसके बाद है हमारे पास इन्हालेशन रूट. इन्हालेशन रूट में हमारे पास क्या होता है, डायरेक्ट ही जैसे कि अस्थमा की मेडिसिन होती हैं. ठीक है, अस्थमा में हम इन्हेलर्स का यूज़ करते हैं, वो सारा आ जाता है हमारे पास इन्हालेशन रूट में. इसकी भी बहुत सारी एडवांटेज भी होती हैं और डिसएडवांटेज भी होती है. एडवांटेजेस की ये होती है कि ये डायरेक्ट जो है वो अपना एक्शन जो होता है इसका फास्ट होता है ऑनसेट. एंड इसके अंदर भी क्या होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो होता है वो अवॉइड होता है. देन इसके बाद आता है हमारे पास ऑप्थेल्मिक हो गया, ईयर रूट हो गया. ठीक है, वेजाइनल रूट हो गया, रेक्टल रूट हो गया. फिर ये हमारे पास एक चार्ट है, फ्लो चार्ट. जितने भी हमने रूट्स पढ़े उसका एक फ्लो चार्ट है ये, जिसके अंदर हमारे पास नेजल रूट हो गया, पल्मोनरी रूट हो गया, ट्रांसडर्मल हो गया, ओरल हो गया, बक्कल हो गया. थैंक यू.